Good morning, class 8 students. As we all know, we are on chapter number 3, which is related to our history portion, and the chapter name is Ruling the Countryside. And in the previous class, we have done our last topic, which is why the demand for Indian indigo. And in this class, we are going to start a new topic, which is Britain turns to India. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंडियन इंडिगो की इतनी डिमांड क्यों थी बाय रिवाइजिंग द प्रीवियस टॉपिक अगेन. सो इंडियन इंडिगो जो था उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. वैसे तो ब्रिटेन जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने उसका एक दूसरा एक्सेप्शन निकाल लिया था जिसे हम वोड बोलते हैं, वोड ग्रास बोलते हैं. सो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था वोड ग्रास जो कि जिसका कलर बहुत पेल एंड डल होता है इन कंपैरिजन टू इंडिगो. सो इसी वजह से इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत बढ़ गई थी. सो सारे के सारे जो ब्रिटेन के जो लोग थे वो कहाँ किस तरफ रुख कर लेते हैं, अपना इंडिया की तरफ रुख कर लेते हैं फॉर द इंडिगो प्रोडक्शन. नाउ वी विल स्टार्ट today's topic. Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. So जैसे ही हम जो यूरोप की जो लोग हैं वो देखते हैं कि इंडिगो की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती जा रही है, तो वो लोग इंडिया में इंडिगो की कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने के लिए अपना जो रास्ता है वो इंडिया की तरफ मोड़ लेते हैं. हम कह सकते हैं उन्होंने इंडिया की तरफ रुख कर दिया था. From the last decades of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up to 95%. Now, here we can see that 18th सेंचुरी के लास्ट डेकेड्स में इंडिगो कल्टीवेशन कहाँ पर, यहाँ पर बात की जा रही है बंगाल की, तो बंगाल में बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में इंडिगो को कल्टीवेट किया जाने लगा. जहाँ 1788 में बात की जा रही है 30% ही इंडिगो इंपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन में, वहीं पर आफ्टर 22 ईयर्स जो इंडिगो कल्टीवेट किया जा रहा है इंडिया में उसका 95% भेजा गया. तो 22 ईयर्स में ही ये प्रपोर्शन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है. हम 22 ईयर्स मीन 1788 में 30% इम्पोर्ट करते थे ब्रिटेन को, और वहीं पर हम 22 साल बाद 22 ईयर्स बाद हम लोग 95% इंडिया में जितना इंडिगो कल्टीवेट किया जा रहा है उसका 95% ब्रिटेन अपने साथ लेके जा रहे हैं. As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. अब जहाँ ज़्यादा पैसा दिखता है वहीं लोग आते हैं, तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी इंडिगो प्रोडक्शन पर ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया. ओवर द ईयर्स मेनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस. और बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब तक छोड़ दी ताकि वो इंडिगो कल्टीवेशन पर ज़्यादा फोकस कर सकें. अट्रैक्टेड बाय द prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. और इस prosperous means इस समृद्ध वाले जो कल्टीवेशन है उससे एक तरीके से इंस्पायर होके बहुत सारे स्कॉटमैन एंड इंग्लिशमैन, बहुत सारे विदेशी लोग इंडिया आए और वो लोग क्या बन गए, प्लांटर्स बन गए. प्लांटर्स इन द सेंस कि वो कल्टीवेशन करवाने लग गए इंडिगो का. Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at the time. तो जिनके पास एनफ मनी नहीं है इंडिगो प्लांट करने के लिए तो वो लोग कंपनी से लोन ले सकते हैं, जो कि लोन फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग. और ये सब लोन देने के लिए एट दैट टाइम बहुत सारे बैंक्स भी बाहर आए, ऑफ़र करने लग गए लोन्स. Now, how was indigo cultivated? So, for this topic, we have to move forward to our next slide. How was indigo cultivated? So, there were two main systems of indigo cultivation. First is Nij, and the second one is Jyoti. दो तरीके हैं इंडिगो को कल्टीवेट करवाने के एट दैट टाइम. फर्स्ट इज निज एंड सेकेंड वन ग्योति. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद निज कल्टीवेशन. द
Within the system of niche cultivation, the planters produced indigo in lands that he directly controlled. So इस निज सिस्टम में क्या होता है, निज मीन्स अपनी प्रॉपर्टी, निज प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये हमारा निज सामान है, निज वस्तु है, तो इस पर सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान का ही राइट रहेगा. सो यहाँ पर क्या होता था, द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल. तो वो लोग एक पर्टिकुलर लैंड को या तो खरीद लेते थे या फिर उसे किराए पे ले लेते थे, और उस पूरी लैंड पर उनका कंट्रोल होता था, और उस लैंड पर वो लोग इंडिगो को प्लांट करवाते थे. He either bought the land or rented it from the zamindars and produced indigo by directly employing hired labor. So उन्होंने या तो ज़मीन को खरीद लिया या फिर रेंट पे ले लिया ज़मींदार से, एंड उस पे क्या उगाया जा रहा है, इंडिगो, बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर. ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स आ गए वो खुद ही खुदाई कर रहे हैं, खुद ही इंडिगो को प्लांट कर रहे हैं. वो लोग लेबर्स को, पीजेंट्स को हायर करते थे. उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट दे रहे हैं उनको, और पूरे सीज़न के लिए उन्होंने उसे हायर कर दिया. इंडिगो वो जो लेबर्स हैं वो कल्टीवेट करेंगे, और वो कल्टीवेटेड इंडिगो के बदले उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा. बाकी के सारा का सारा जो इंडिगो है वो कहाँ पर भेज दिया जाएगा, ब्रिटेन में. सो ये है निज कल्टीवेशन. निज मीन्स खुद का, जिसे हम बोलते हैं इन हिंदी. प्लांटर्स जो होते हैं, प्लांटर्स यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं. प्लांटर्स इंडिगो लैंड पर कल्टीवेट करवाते हैं, या तो वो ज़मीन को ख़रीद लेते हैं या फिर उसे रेंट करते हैं, और एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं. एम्प्लॉयज़ यहाँ पर लेबर्स हैं, पीजेंट्स हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ र्योती. व्हाट डू यू मीन बाय र्योती सिस्टम? सो आई एम again telling you, we are doing this topic by explaining निज सिस्टम. मतलब हम लोगों ने ये वाला टॉपिक निज सिस्टम को डिस्क्राइब करते हुए कर लिया है. अब हम र्योती सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे, जो कि इस पॉइंट का एक पार्ट है. Now Ryoti system. Under the Ryoti system, the planters forced the ryots to sign a contract agreement. सॉरी, यहाँ पर आएगा. सो फार्मर्स जो हैं उन्हें एक तरीके से फोर्स किया जाता है. र्योट मीन्स फार्मर्स. सो फार्मर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स किया जाता है, ताकि वो कल्टीवेशन में उनकी हेल्प कर सकें. अब उनकी किसकी? प्लांटर्स मीन्स ब्रिटिशर्स ने जो किसान हैं उनसे ज़बरदस्ती या फिर उनकी मर्ज़ी के साथ, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, और मनी के लिए तो हर किसान काम करने के लिए राज़ी होता है, क्योंकि उनकी फैमिली का उन्हें ध्यान रखना होता है. दैट्स वाई उन्हें फोर्स किया जाता है एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए. एट times they pressurize the village headmen to sign the contract on behalf of the ryots. और अगर वो साइन भी नहीं कर रहे हैं या फिर जो भी रीज़न हो, ज़मींदार को भी एक तरीके से या फिर मुखिया को भी फोर्स किया जाता है, ताकि वो किसान की तरफ से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे. अब जब मुखिया ने साइन कर दिया तो इनडायरेक्टली सभी लोगों को उसके अंडर में काम करना पड़ेगा. Those who signed the contract got cash advance from the planters. अब यहाँ पर यह है कि साइन करवा लिया, वही सेम तरीका जो कि निज कल्टीवेशन में होता था. पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, और आपकी लो इंटरेस्ट पे काम करना पड़ता था. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, लो इंटरेस्ट पे आप काम कर रहे हैं टू प्रोड्यूस इंडिगो. प्लांटर्स. अब यहाँ एक मेन पॉइंट है कि जो ज़मीन है वो किसकी होगी? ज़मीन तो है यहाँ पर पीजेंट की या फिर किसी ज़मींदार की. वहाँ जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है वो किया जा रहा है प्लांटर की तरफ से. फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडिंग द सीड्स एंड ड्रिल, एंड वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर द सॉइल, सोड द सीड. ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, मतलब खेत की देखभाल हो जा रही है, सीड्स का, पानी का, इरिगेशन, ऑल द फैसिलिटीज़ ये सभी प्रोवाइड करवाई जा रही है प्लांटर्स की तरफ से. और उस ज़मीन पे काम कौन करेगा? पीजेंट करेगा. तो जो इंडिगो है वो दो तरीके से कल्टीवेट करवाया जा रहा है, निज एंड र्योती. निज मीन्स या तो वो लैंड को रेंट पे ले रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं.
वहीं पर रियोती सिस्टम में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। ज़मीन पहले यहाँ पर ख़रीद लेते थे जो ब्रिटिशों से, बट यहाँ पर वो लोग ज़मीन तो किसान की होती है बट सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द प्लांटर। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस the problems with niche cultivation, and in detail we are going to complete the indigo on the land roads. That's it for now. Thank you.